हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद नोट्स। दिस इज़ खुशी एंड आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मोड। मोड को करने से पहले देखो ये मोड आया कहाँ से। तो मोड जो है वो सेंट्रल टेंडेंसी का एवरेजेस का एक पार्ट है। जो एवरेजेस हैं उसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट इज़ मैथमेटिकल एवरेजेस एंड द सेकंड इज़ पोजिशनल एवरेजेस। मैथमेटिकल एवरेजेस में हम अर्थमेटिक मीन को ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इसकी हमने लगभग 7-8 वीडियोस बनाई हैं छोटे छोटे पार्ट्स को लेके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम बात करते हैं मीडियन की। मीडियन हमने कर लिया है ऑलरेडी कवर। मीडियन की हमने 2 वीडियोस बनाई हैं, जिसमें एक में हमने मीडियन को कवर किया है और सेकंड में हमने मीडियन की जो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन होती है तो उसको हमने किया है। नेक्स्ट हम चले थे पार्टीशन वैल्यू पे। पार्टीशन वैल्यू में क्या आता है, क्वार्टाइल, डिसाइल और परसेंटाइल। इन तीनों के लिए हमने अलग अलग वीडियोस बनाई है, 3 वीडियोस बनी है इस पे। और ये क्या है, ये एक तरीके की सेम है एज मीडियन, क्योंकि मीडियन का जो फॉर्मूला होता है वही फॉर्मूला इसमें लगता है, बस हल्का सा चेंज होता है। अगर आप ये वीडियो देखोगे तो आपको पता लगेगा। नेक्स्ट देखो, हम चलते हैं आज मोड की तरफ। मोड क्या होता है वो करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूं जियोमेट्रिक मीन पे आने वाली है और उसके नेक्स्ट जो होगी वो हार्मोनिक मीन पे आने वाली है। आज हमारा क्या है टॉपिक, मोड। तो मोड को रिप्रेजेंट करते हैं जेड से, मीडियन को एम से और अर्थमेटिक मीन को एक्स बार से। तो आज हमारा मोड जिसे हम जेड से रिप्रेजेंट करेंगे। सो मोड क्या कहता है, मोड इज़ अनदर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी का एक और मेजर क्या है, मोड है। इसका फर्स्ट मेजर अर्थमेटिक मीन है। अर्थमेटिक मीन है, फिर उसके बाद मीडियन किया हमने, फिर क्वार्टाइल, डिसाइल एंड परसेंटाइल किया और अब हम क्या है मोड की तरफ चल रहे हैं। तो मोड भी क्या है, सेंट्रल टेंडेंसी का बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो मेजर है, जिससे हम मोड निकालते हैं। तो मोड क्या होता है, मोड इज डिफाइन एज द वैल्यू, वो वैल्यू विच ओकर्स, जो ओकर हो रही है मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन अ सीरीज। मतलब कि जो एक आइटम है एक्स वेरिएबल में जो भी आइटम्स हैं, इन आइटम्स में एक वो वैल्यू जो बार बार आ रही है। मोड का देखो, मोड को हम किस तरीके से समझ सकते हैं, मोड मतलब जो मुड़ मुड़ कर आए, मतलब जो रिपीट जो होता है उसे हम बोलते हैं मोड। ठीक है, जो रिपीट होता है उसको हम बोलते हैं मोड। इसीलिए बोला गया मोड इज डिफाइन एज अ वैल्यू, वो वैल्यू विच ओकर, जो घटित होती है मोस्ट फ्रिक्वेंटली, मतलब जो बार बार घटित होती है इन अ सीरीज। अब एक सीरीज में जो बार बार वैल्यू आ रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे, वो मोड है। ठीक है, इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो इट इज़ अ वैल्यू, वो वैल्यू होती है विच हैज़ अ ग्रेटेस्ट फ्रिक्वेंसी इन अ डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हम बात करें कॉन्टिन्यूस सीरीज की या डिस्क्रीट सीरीज की, तो यहाँ पर क्या होता है, एक्स और एफ होता है। एफ मतलब जो नंबर ऑफ आइटम्स हैं जो बार बार आ रही हैं, जो ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी तो उसको हम क्या बोलेंगे कि इसके सामने वाली जो वैल्यू है वो मोड है। ठीक है, मोड को हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पर जो होगी वो मोड होगी। अकॉर्डिंग टू ए एम टोटल ने क्या कहा कि जो मोड है इज द वैल्यू विच हैज़ अ ग्रेटेस्ट फ्रिक्वेंसी डेंसिटी। सेम चीज़ ये भी बोल रहा है कि मोड क्या होता है कि वो वैल्यू होती है जो जिसकी जो फ्रिक्वेंसी डेंसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, मतलब जिसकी घनत्व बोलते हैं डेंसिटी को, मतलब जिसका फैलाव बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो जिसका फैलाव ज़्यादा है, जिस फ्रिक्वेंसी का फैलाव ज़्यादा है, जो ग्रेटेस्ट है, उस वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, मोड बोलेंगे। ठीक है, अब मोड को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, जेड से करते हैं। ये तो बार बार मैं बता चुकी हूँ आपको। अब देखो मोड को निकालने के 3 तरीके, सेम एज जैसे हमने अर्थमेटिक मीन में किया, मीडियन में किया, उस तरीके से मोड में भी 3 ही सीरीज होती हैं, जिसमें इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूस सीरीज आएंगी। इंडिविजुअल सीरीज में करने के इसके जो मेथड है वो है इंस्पेक्शन मेथड एंड बाय चेंजिंग द इंडिविजुअल सीरीज इनटू द डिस्क्रीट सीरीज। इन दोनों मेथड्स को हम करेंगे। फिर इंस्पेक्शन मेथड एंड ग्रुपिंग मेथड और कॉन्टिन्यूस सीरीज में एक फॉर्मूला लगता है जिसके थ्रू हम क्या है एक सम को निकालते हैं। जो फॉर्मूला है वो हम आने वाले टाइम में करेंगे जब भी हम इसकी तरफ चलेंगे। अब हम एक बार चलते हैं इंडिविजुअल सीरीज की तरफ। इंडिविजुअल सीरीज में फर्स्ट मेथड क्या है, इंस्पेक्शन मेथड। तो हम करते हैं इंडिविजुअल सीरीज का इंस्पेक्शन मेथड। तो इंस्पेक्शन मेथड में क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर एक सम दिया हुआ है, जैसे 8, 10, 5, 8, 12, 7, 8, 9, 11 एंड 7। आपको ये एक सीरीज दी हुई है, तो इस सीरीज में देखो ऐसी कौन सी आइटम है जो बार बार आ रही है। 8 एक बार आ रहा है, 10 एक बार आ रहा है, 5 एक बार आ रहा है, ये दोबारा रिपीट हो गया। ठीक है, ये भी एक बार आया, ये भी एक बार आया, ये फिर दोबारा रिपीट हो गया। फिर 9 फिर एक बार आ रहा है, 11 भी एक बार आ रहा है, 7 2 बार आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 7 जो है वो 2 बार आ रहे हैं और 8 जो है वो 3 बार आ रहे हैं। अब इन दोनों में कंपैरिजन करके देखें तो ज़्यादा बार कौन आ रहा है, तो 8 ही आ रहा है ऑफकोर्स। तो क्या है, 8 जो होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, मोड कहलाएगा। तो z इज इक्वल्स टू 8।
ठीक है। तो ये सीधा सा इंस्पेक्शन मेथड है। इंस्पेक्शन मेथड की इंस्पेक्ट करो कि कौन सा है, इंस्पेक्शन मतलब जांच पड़ताल करो कि आपका जो आंसर है वो कौन सा होगा। 8 देखो अब ज़्यादा बार आ रहा है, 1 2 एंड 3, सो 8 क्या होगा हमारा, इंस्पेक्शन मेथड के थ्रू आंसर होगा। अब इसी सीरीज को हमें क्या कहता है कि बाई चेंजिंग द इंडिविजुअल सीरीज इनटू द डिस्क्रीट सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज आपको पता है क्या होती है, डिस्क्रीट सीरीज आपको पता है। इसी सेम एग्जाम्पल को लेके चलते हैं और हम क्या है हमारा सेकेंड जो मेथड है उसको करते हैं। देखो इसमें क्या कहा गया है, इसमें देखो वही सेम सीरीज हम लेके चलते हैं। हमारा क्या था, 8 10 5 8 12 7 8 9 11 7। तो ये क्या है हमारी इंडिविजुअल सीरीज है, हमें सिर्फ एक्स दी हुई है। इसको कन्वर्ट करो इनटू द डिस्क्रीट सीरीज। अब डिस्क्रीट सीरीज क्या होती है, जिसमें एक्स और एफ दोनों होती है। तो यहाँ पर हमें एक्स से हमें एक्स और एफ दोनों को बनाना है। तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट हम लिखेंगे 8 कितनी बार आ रहा है, 1 2 एंड 3, तो यहाँ पर लिख दो फ्रीक्वेंसी उसकी 3। अब क्या कहते हैं 10 कितनी बार आ रहा है, 10 आ रहा है 1 बार। उसके बाद 5 कितनी बार आ रहा है, 5 भी 1 बार। उसके बाद हमारा 12 कितनी बार आ रहा है, 12 भी 1 बार। उसके बाद 7 कितनी बार आ रहा है, 7 2 बार। और 9 1 एंड 11 अगेन 1। ठीक है। तो अब क्या है, हमने क्या किया, इस इंडिविजुअल सीरीज को हमने डिस्क्रीट सीरीज में क्या है चेंज कर दिया। जब हमने डिस्क्रीट सीरीज में इसको चेंज कर दिया तो यहाँ पर क्या हुआ, हमारा एक्स के साथ एफ भी आ गया। हम इसको अच्छे से अब क्या है इंस्पेक्ट कर सकते हैं कि हमारा क्या है मोड क्या होगा। तो मोड क्या होगा, जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली है, मोस्ट ग्रेटेस्ट फ्रिक्वेंसी है, तो वो क्या है हमारा 8। तो z इज इक्वल्स टू 8। आंसर देखो फिर भी सेम निकला, चाहे आप फर्स्ट मेथड से कर लो चाहे सेकेंड मेथड से कर लो। ठीक है। तो ये हमारा होता है इंडिविजुअल सीरीज का सबसे फर्स्ट मेथड एंड सेकंड मेथड जो हमने किया। फर्स्ट क्या था, इंस्पेक्शन मेथड। सेकंड क्या है कि कन्वर्टेड द इंडिविजुअल सीरीज इनटू द डिस्क्रीट सीरीज। तो ये हमारा फर्स्ट इंडिविजुअल मेथड हो गया। नेक्स्ट क्या कहता है कि हमें डिस्क्रीट सीरीज की तरफ चलना है, जिसमें हमें इंस्पेक्शन मेथड और ग्रुपिंग मेथड करना है। इंस्पेक्शन मेथड बहुत ही ईजी है, इसमें ग्रुपिंग मेथड थोड़ा सा टिपिकल लग सकता है लेकिन इतना टिपिकल है नहीं। ठीक है। थोड़ा सा अच्छे से समझा जाए, थोड़ा दिमाग लगा के समझा जाए तो आपको 1 मिनट में समझ आ जाएगा। यहाँ पे देखो इंस्पेक्शन मेथड करते हैं सबसे फर्स्ट। यहाँ पे देखो अब डिस्क्रीट सीरीज में इंस्पेक्शन मेथड में आपको कोई क्वेश्चन दिया गया होगा। वो क्वेश्चन क्या कहता है कि एक एक्स होगा और आपके पास एक एफ दी गई होगी। यहाँ पर आपको एक्स और एफ में क्या दिया हुआ है, 110 120 130 140 150 160। और यहाँ पर फ्रिक्वेंसी में आपको दी हुई है 2 4 8 10 5 एंड 4। अब यहाँ पर देखो आपको ये क्वेश्चन में दिया गया होगा और आपको इंस्पेक्ट करना है इंस्पेक्शन मेथड के थ्रू कि आपका जो मोड है वो क्या होगा। अब देखो वही चीज़ की सेम की फ्रिक्वेंसी, ग्रेटेस्ट फ्रिक्वेंसी कौन सी है, तो यहाँ पर ग्रेटेस्ट फ्रिक्वेंसी क्या है, 10 है। और 10 किस एक्स वेरिएबल का है, तो 140 का है। तो यहाँ पर हमारा z क्या होगा, z हमारा होगा 140। तो हमारा आंसर क्या हुआ, 140। अब आप कहोगे ऊपर वाला मेथड भी तो सेम था, लेकिन ऊपर वाले मेथड में आपको जो क्वेश्चन है वो सिर्फ इंडिविजुअल सीरीज में दिया होगा और आपको खुद इसको क्या है कन्वर्ट करना होगा इनटू डिस्क्रीट सीरीज। लेकिन यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन है वो आपको सीधा ही आपको डिस्क्रीट सीरीज में दिया गया होगा। इसको आपको चेंज नहीं करना, कन्वर्ट नहीं करना, आपको सीधा क्या है इंस्पेक्शन मेथड लगा के आपको इसको सॉल्व करना है। बिल्कुल ही ईजी मेथड है। इतना ही क्या है, नेक्स्ट मेथड जो अब हम कर रहे हैं ग्रुपिंग मेथड, वो भी ईजी है। देखो अब जो ग्रुपिंग मेथड होता है वो कब लगाया जाता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि हम ग्रुपिंग मेथड क्यों लगाएं। कब लगाया जाता है, जब आपको सबसे फर्स्ट तो अगर आपको एग्जामिनर ने कहा है कि आप ग्रुपिंग मेथड से इस सम को सॉल्व करो तो आप ग्रुपिंग मेथड का यूज़ करेंगे। सेकंड कब करना होता है, जब आपको फ्रिक्वेंसी जो हो वो सेम हो, सेम जैसे हमारी जो एक्स वेरिएबल थी कुछ भी थी। और एफ में देखो यहाँ पर जब भी हमने किया, जैसे यहाँ पर 5 9 8 7 10, तो इस तरीके से आपको कुछ नंबर दिए हुए थे एक्स में, और एफ में क्या हुआ 1 5 5 2 3। तो यहाँ पर आप मोड किसको सिलेक्ट करेंगे, इस 5 को करेंगे या इस 5 को करेंगे। जब क्या कहता है जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम आ जाती है। ठीक है। तो अब आपको 5 इसको लेंगे या इसको लेंगे, तो इसको जानने के लिए आप ग्रुपिंग मेथड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम बात थर्ड क्या कहते हैं, थर्ड कहते हैं कि अगर जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ही क्लोज होती है टू ईच अदर। ठीक है। फ्रीक्वेंसी जो होती है वो बहुत ही क्लोज होती है टू ईच अदर। जैसे कि हम एक्स और वाई जैसे हम ले रहे थे 5 9 8 7 10। ठीक है, ये हमने लिया। यहाँ की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी जैसे हमने यहाँ पर 2 3 6 7 1,
तो इस तरीके से आया। तो यहाँ पर देखो हमारा जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत एक दूसरे के बहुत ही क्लोज है, ये 6 है और ये 7 है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो फ्रीक्वेंसी है यहाँ पर मोड क्या होता है, कई बार ये निकलने की बजाय क्या है ये मोड हो जाता है हमारा, ठीक है। तो कई बार दिक्कत आती है इस चीज़ में, इसीलिए क्या है ग्रुपिंग मेथड का यूज़ किया जाता है। तो 3 ही कारण है जिसकी वजह से ग्रुपिंग मेथड लगाया जाता है। द फर्स्ट इज़ अगर आपकी जो एग्जामिनर है, आपका एग्जामिनर है वो आपसे डिमांड कर रहा है कि आप ग्रुपिंग मेथड का यूज़ करके इस सम को सॉल्व करो, तो आपको करना पड़ता है। फिर उसके बाद अगर आपका जो आंसर होता है वो सेम निकल जाता है, जैसे आपकी फ्रीक्वेंसी में क्या है जो सेम है, तो आपको इस मेथड का यूज़ करना पड़ेगा। या फिर जो आपकी फ्रीक्वेंसी है वो क्लोज होती है टू ईच अदर लाइक दिस, तो ऐसे 3 रीजंस की वजह से आपको क्या है ग्रुपिंग मेथड लगाना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हम एक क्वेश्चन करते हैं ग्रुपिंग मेथड का, जिसमें हमें एक्स और एफ दोनों दी हुई है। तो एक्स देखो क्या दिया हुआ है, एक्स एंड एफ। एक्स और एफ में सबसे फर्स्ट जो दिया हुआ है वो है 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। और जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी दी हुई है, 2, 3, 6, 12, 20, 24, 25, 7, 5, 3 एंड 1। तो ये आपको क्या है एक्स और वाई दी हुई है। अब यहाँ पर देखो जो मेन चीज़ है वो ये कहना चाहता है कि आप यहाँ पर ग्रुपिंग मेथड लगाओ। एग्जामिनर ने बोल दिया तो लगाओ, सेम वैल्यूज़ होती हैं अगर एफ़ में तो लगाओ, और अगर आपकी क्या है क्लोज होती हैं वैल्यूज़, एफ़ की जो फ्रिक्वेंसी है वो क्लोज होती है टू ईच अदर, तो आप यहाँ पर ग्रुपिंग मेथड है वो लगाओ। अब यहाँ पे जो फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन है वो तो यहाँ पे है नहीं, उसके बाद क्या है क्लोज है ये जो देखो थर्ड जो कंडीशन है वो आती है यहाँ पर 24 एंड 25 बहुत ही क्लोज है टू ईच अदर। यहाँ पर 25 और 25 तो है नहीं कि सेकंड मेथड भी लग जाए, तो यहाँ पर क्या है 2 रीजंस तो यहाँ पर नहीं है। आप सिंपल मेथड से भी कर सकते हैं, इंस्पेक्शन मेथड से भी, लेकिन यहाँ पर जो रीज़न है वो क्या है, थर्ड रीज़न है कि आपकी जो फ्रिक्वेंसी है वो एक दूसरे के बहुत ही क्लोज है, जिसकी वजह से आपको क्या है ये ग्रुपिंग मेथड को यूज़ करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, हमारी यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ यही होगी कि यहाँ पर आपकी जो फ्रिक्वेंसी है इसको हम फर्स्ट मार्क कर देंगे, और इस तरीके से हम 6 तरीके के वर्टिकल जो कॉलम्स हैं वो बनाएंगे, ठीक है। तो 6, तो ये फर्स्ट को, इस कॉलम को हम फर्स्ट रिप्रेजेंट करते हैं, इस कॉलम को हम सेकेंड रिप्रेजेंट करेंगे, फिर हम थर्ड के लिए एक कॉलम बनाते हैं, फिर हम फोर्थ के लिए एक कॉलम बनाएंगे, फिर एक फिफ्थ के लिए कॉलम बनेगा, और फिर एक सिक्स्थ के लिए। हमें 6 कॉलम्स बनाने हैं वर्टिकल, ठीक है। तो इसमें अब देखो हमें क्या करना होता है, इसमें अब हमें इसको हम फर्स्ट रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इसमें क्या है इंडिविजुअल हर एक आइटम जो है फ्रीक्वेंसी की वो क्या है इंडिविजुअली लिखी हुई है, लेकिन यहाँ पर हम क्या है उसको सम अप कर देते हैं। किस तरीके से सम अप करेंगे, यहाँ पर जो सेकेंड वर्टिकल लाइन है उसमें हम क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड आइटम को प्लस करेंगे, यहाँ पर हम सेकंड और थर्ड आइटम को प्लस करेंगे, यहाँ पर हम फर्स्ट सेकंड और थर्ड को प्लस करेंगे, यहाँ पर सेकंड थर्ड और फोर्थ को प्लस करेंगे, यहाँ पर थर्ड फोर्थ और फिफ्थ को प्लस करेंगे। इस तरीके से क्या है हम हर एक फ्रिक्वेंसी को प्लस करते जाएंगे, ठीक है। किस तरीके से करेंगे, देखो फर्स्ट और सेकंड, मतलब यहाँ पर एक्स को तो एक बार भूल जाओ, हमें किसे देखना है, एफ को देखना है, और इस तरीके से हम क्या है अगली फ्रिक्वेंसीज को हम बनाते जाएंगे। ये देखो सेकंड में हमने फर्स्ट और सेकंड को प्लस करना है, मतलब इन दोनों को प्लस कर दो। इन दोनों को प्लस कैसे करेंगे हम, 2 और 3 5, तो यहाँ पर क्या लिख दो, एक 5 लिख दो। फिर क्या करो, इन दोनों को प्लस करो, 6 और 12 18, तो यहाँ पर क्या आएगा 18 आ जाएगा। फिर यहाँ पर इन दोनों को प्लस करो, 20 और 24 दैट इज़ 44 लिख दो। फिर इन दोनों को प्लस करो, 25 एंड 7 कितना होता है हमारा 32 होता है, तो यहाँ पर 32 लिख दो। फिर यहाँ पर 5 एंड 5 और 3 कितना होता है हमारा 8 होता है, तो यहाँ पर क्या लिख दो 8 लिख दो। और जो 1 है लास्ट में रह गया इसको छोड़ दो, इसको इग्नोर कर दो, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड और थर्ड मतलब फर्स्ट को इग्नोर कर दो, जैसे हमने लास्ट को इग्नोर किया था पिछली सीरीज में क्योंकि वो बच गया था। यहाँ पर क्या है फर्स्ट को इन्होंने कहा फर्स्ट को इग्नोर करो, सेकंड को उठा लो, सेकंड और थर्ड कितने 6 और 3 कितना हुआ 9, तो यहाँ पर क्या लिखो 9, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड और थर्ड, फिर उसके बाद के जो है इस तरीके से उठाते जाओ, जैसे कि 12 और 20 कितना होता है हमारा 32, ठीक है। फिर उसके बाद 24 एंड 25 जो होगा वो होगा 49, ठीक है। उसके बाद 5 एंड 7 12, उसके बाद 3 एंड 1
4। समझ आ गया मैं क्या बोल रही हूँ? समझ आ रहा है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओ कि हाँ समझ आ रहा है, अदरवाइज़ मेरा समझाने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ पर देखो नेक्स्ट जो सीरीज़ बनेगी वो है 1, 2 एंड 3। तो 1, 2 एंड 3 तीनों को प्लस करना है, तीनों को करेंगे तो 6, 3 और 2 दैट इज़ 11। ठीक है, और उसके बाद 3 होगी। अब लास्ट नेक्स्ट वाली 3, तो 24, 20 एंड 12। तो इनको जब हम करेंगे तो 2, 5, 56। ठीक है, फिर नेक्स्ट वाली 3 जब हम करेंगे 25, 7 और 5, तो हमारा कितना हो जाएगा, दैट इज़ 37। ठीक है, फिर हमारे पास क्या आया, लास्ट के 2 बच गए, लेकिन हमें क्या है 3, 3 के कंबाइन करना था, 3, 3 चीज़ों को समअप करना था, तो लास्ट के 2 क्या है, इग्नोर कर दो। अब क्या कहता है 2, 3 एंड 4। 2, 3 एंड 4 मतलब फर्स्ट को इग्नोर करो, इस 2 को इग्नोर कर दो। उसके बाद क्या है 3, 6 एंड 12 तीनों को करो। तो तीनों को जब हम करते हैं तो ये हमारा आता है 21, दैट 3 एंड दैट इज़ 21। फिर ये 3 हो गए, अब इन तीनों को करो, इन तीनों को करोगे तो आपका आएगा 69। फिर उसके बाद इन तीनों को करना है 7, 5 और 3। तो इन तीनों को जब हम करेंगे तो हमारा कितना आएगा 15। ठीक है, अब देखो इसमें हमें क्या है 3, 4 और 5। 3, 4 और 5 मतलब कि 2 और 3 को छोड़ दो, क्योंकि हम कहाँ से शुरू करेंगे 3, 4 और 5। 3, 4 और 5 को हम शुरू करेंगे तो 3, 4 और 5 हमारे लिए क्या बनेंगे, अब ये बनेंगे जिसमें 6, 12 और 20 है। 6, 12 और 20 को हम क्या है प्लस करेंगे तो हमारा आएगा 38। ठीक है, उसके बाद हम क्या कह रहे थे, ये हमारा है 24, 25 और 7। नेक्स्ट वाले ये होंगे 24, 25 एंड 27, जिसे हम क्या करेंगे 56 लिख देंगे। फिर नेक्स्ट हमारा आता है 5, 3 और 1। 5, 3 और 1 हमारा जो होगा वो आता है 9। ठीक है, अब ये जो टेबल है इसको हम बोलते हैं हमारी ग्रुपिंग टेबल। ठीक है, क्या है, हमारी ग्रुपिंग टेबल है। अब ग्रुपिंग टेबल में हम क्या करेंगे, हम सबसे हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी वाले को हम करेंगे मार्क। मार्क कैसे कर सकते हो, आप अंडरलाइन कर सकते हो, उसको एक सर्कल के अंदर कवर कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर सर्कल के अंदर कवर करूँगी। सबसे फर्स्ट इसमें देखो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी कौन सी है, इसमें हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी है 25, उसे सर्कल के अंदर कवर कर दो। सेकेंड लाइन में देखो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी कौन सी है, तो 44 है, तो 44 को कवर कर दो। फिर उसके बाद जो आती है थर्ड में 49, तो 49 को कवर कर दो। नेक्स्ट हमारी आती है 56, सर्कल के अंदर इसको भी कवर कर दो। फिर हमारी है 69, दैट्स अगेन कवर्ड, एंड द नेक्स्ट इज 56। तो इस तरीके से हर एक वर्टिकल लाइन जो भी हमने बनाई है तो उसको क्या है, उसमें हम हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी को फाइंड आउट करेंगे और उसे क्या है सर्कल कर देंगे, या फिर आप लोग अंडरलाइन भी कर सकते हो। आपको बस एक स्पेशल सिग्निफिकेंस दिखानी है कि हाँ ये चीज़ हमारे लिए एक स्पेशल चीज़ है। ठीक है, तो ये थी हमारी ग्रुपिंग टेबल। इसके बाद एक और टेबल बनती है जिसे हम बोलते हैं एनालाइजिंग टेबल। एनालाइजिस टेबल। इस एनालाइजिस टेबल को किस तरीके से बनाते हैं, देखो यहाँ पर जो होता है हमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जो लाइंस हैं वो बनानी है। किस तरीके से बनाएंगे वो देखो, हमें एक बॉक्स की वे में इस तरीके से बनाना है। यहाँ पर हम जो लिखेंगे वो लिखेंगे हम कॉलम नंबर। कॉलम नंबर कैसे, जैसे हमने यहाँ पर बनाए 1, 2, 3, 4, 5, 6 कॉलम्स बनाए थे हमने ऐसे, तो यहाँ पर वही कॉलम्स के नाम लिखने हैं, जैसे कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। ठीक है, उसके बाद इसको भी एक लाइन से ड्रॉ कर दिया जाए। और यहाँ पर जो हमारी ये थी एक्स वेरिएबल्स थी, लाइक 7 to 17, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17 तक है, और 7 से लेके, तो यहाँ पर हमें क्या है इसको एज इसके भी हमें क्या है कॉलम्स बनाने हैं। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। तो आपको यहाँ पे क्या है अलग अलग इस तरीके से कॉलम्स को बनाना है। अब यहाँ पर देखो हमने जो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी ली थी, हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी देखो इसमें 25 कहाँ की है, 13 की है। 25 फर्स्ट कॉलम की 25 हाईएस्ट थी, और ये इसका जो मोड होगा वो क्या होगा 13 होगा। तो यहाँ पर हमें 13 वाली फर्स्ट जो रो है, फर्स्ट कॉलम की जो रो बनती है उसमें 13 पे जाके, 13 था उस पे जाके हमें क्या है टिक करना है। ठीक है, उसके बाद देखो 44 कहाँ से आया था, हमारे इस 1 और 2 से आया था।
1 और 2 मतलब कि इस 11 और 12 से आया था, तो 11 और 12 में क्या कर दो, टिक कर दो। क्लियर है। उसके बाद देखो क्या कहता है, उसके बाद हमारा जो 49 था, 49 कहाँ से आया है, ये आया था हमारा 2 इस 24 एंड 25 से, जो कि हमारा कितना था 12 और 13 था। तो यहाँ पर आपको थर्ड में 12 और 13 पे अगेन क्लिक करना है। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें 56 की, तो 56 कहाँ से आया था, हमारा 56 आया था इन तीनों से, ये 12 से लेके 10 से लेके 12 तक, तो 10, 11 और 12, 10, 11 एंड 12। ठीक है। उसके बाद फिफ्थ सीरीज़ की बात करें तो 69 कहाँ से आया था, हमारा जो 69 है वो आया था हमारा 11, 12 और 13 से, 11, 12 और 13 से। ठीक है। तो 11, 12 और 13। ठीक है। अब हमारा जो लास्ट सिक्स्थ सीरीज बचती है, सिक्स्थ हमारी लाइन, तो उसमें हमारा क्या है 56, और 56 हमारा कहाँ से आया था, ये हमारा आया था 12, 13 एंड 14 से। ठीक है। 12, 13 एंड 14 से हमने इन चीज़ों को प्लस करके क्या है लिखा था, तो यहाँ पर 12 पे क्लिक करो, 13 पे क्लिक करो और 14 पे क्लिक करो। ठीक है। अब यहाँ पर एक और लास्ट लाइन जो हमारी बनती है वो है टोटलिंग की। ठीक है। यहाँ पर क्या लिखो, टोटल कर दो, इसमें क्या है 1, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4 एंड दैट इज़ 1। तो अब देखो हमारा जो 5 है, हाईएस्ट जो है 5, वो किस में आ रहा है 12 में। तो हमारा मोड क्या है, z इज इक्वल्स टू 12। ठीक है। तो हमारा मोड क्या हुआ, 12 हुआ, लेकिन यहाँ देखो मोड क्या हुआ हमारा 12, हम इसे क्या बोलेंगे, हम इसे बोलेंगे हमारा क्या है मोड है। ठीक है। लेकिन अगर हम क्या है, हम ये अगर ग्रुपिंग मेथड नहीं लगाते, हम कुछ भी नहीं करते, तो हम यहाँ से 13 को मोड बोल देते, जो कि हमारा क्या है रॉन्ग हो जाता। 3 कंडीशंस की वजह से, या तो हमें एग्जामिनर ने बोला है, या फिर सेम कई बार 25 एंड 25 आ जाए, तो हमें क्या पता कि वो 12 हमारा आंसर आएगा या 13 हमारा आंसर आएगा मोड का, तो हम यूज़ करते हैं। या फिर बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप होता है बिटवीन द फ्रिक्वेंसीज, या बहुत ही क्लोज होते हैं टू ईच अदर, तो क्या है हमें क्या है ग्रुपिंग मेथड लगाना पड़ता है। तो यहाँ पर हमारा 24 का तो 12 है वो हमारा क्या निकला, मोड निकला। अदरवाइज हम 13 को मोड कह के हमारा आंसर गलत करवा लेते। अब यहाँ पर आपको समझ आया होगा कि ग्रुपिंग मेथड क्या होता है। ग्रुपिंग मेथड में सबसे फर्स्ट ग्रुपिंग टेबल बनता है, जिसमें हमें 6 हमें कॉलम्स बनाने होते हैं, और फिर हमें इस तरीके से क्या है एक एनालिसिस टेबल बनाना होता है, और उसकी जो फ्रिक्वेंसी मोस्ट फ्रिक्वेंसी जो होगी, जो सबसे बड़ी फ्रिक्वेंसी होगी, उसका जो एक्स होगा वेरिएबल उसके सामने वाले का, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, मोड कहलाएगा। तो इसलिए जो मोड है वो हमारा क्या है 12 है। ठीक है। तो यहाँ देखो अब हमने क्या किया, डिस्क्रीट सीरीज का इंस्पेक्शन मेथड और ग्रुपिंग मेथड भी कर लिया है। अब हमारी बात आती है कॉन्टिन्यूस सीरीज की। कॉन्टिन्यूस सीरीज में एक फॉर्मूला है जिसके थ्रू हम क्या है z को फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर कॉन्टिन्यूस सीरीज की तरफ अगर हम चलें, तो कॉन्टिन्यूस सीरीज आपको पता ही है, जिसमें क्लास इंटरवल्स होती हैं, क्लास इंटरवल्स लाइक 0 to 5, 5 to 10, ठीक है, और 10 to 15। तो इस तरीके से क्या है क्लास इंटरवल्स होती हैं। या फिर इसका गैप जो है वो 10 का, 15 का, 20 का, 50 का, सो ऑन कुछ भी हो सकता है इसका गैप, लेकिन गैप जो होता है वो इक्वल होता है। अगर इक्वल ना हो तो हमें क्या है उसे पहले इक्वल में कन्वर्ट करना होता है, और फिर हम क्या है इस सम को सॉल्व करेंगे। तो इसका जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, z इज इक्वल्स टू L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई में I। अब यहाँ पर देखो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, Z मतलब हमारा जो मोड होता है, या जिसे हम मॉडल वैल्यू भी कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर मॉडल वैल्यू भी बोल सकते हो, या फिर आप जिसको क्या है मोड भी बोल सकते हो। ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, मोड हो गया। जो हमारा नेक्स्ट है वो क्या है L1। L1 क्या होता है, हमारी लोअर वैल्यू होती है, लोअर वैल्यू। अब कौन सी लोअर वैल्यू होगी वो हम जब क्वेश्चन करेंगे तब पता चलेगा। F1 क्या होता है, जो हमारी फ्रिक्वेंसी होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी। ठीक है। जो हमने अब तक किया जिसको हम मोड कह देते थे, लेकिन यहाँ पर अब हम उसे मोड नहीं कहेंगे, हम यहाँ पर थोड़ा सा और कुछ निकालेंगे। ठीक है। तो ये जो हमारी हाईएस्ट वैल्यू होगी वो होगी F0, हाईएस्ट वैल्यू के ऊपर की जो वैल्यू होगी। ठीक है। और F0 यही सेम की बात कर रहा है, F1 इसी सेम की बात कर रहा है, लेकिन F2 यहाँ पर चेंज आता है। F2 क्या होती है, जो नीचे होती है, लोअर होती है टू दिस हायर वैल्यू, लोअर टू दिस हाईएस्ट वैल्यू।
आई क्या होता है, हमारे क्लास इंटरवल होता है। क्लास इंटरवल मतलब कि जो हमने क्लास सेलेक्ट की तो उसके बीच का गैप कितना है, ठीक है, तो वो हमारा क्या होगा, क्लास इंटरवल होगा, ठीक है। अब एक सम करते हैं हम, जिसके थ्रू हमें पता चलेगा कि किस तरीके से जो ये मॉडल वैल्यू है वो निकाली जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एक जो सम है वो क्या कहता है कि एक्स दी हुई है जो कि वेजेस हैं, तो वेजेस में 0 to 5, ठीक है, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 35 to 40, सॉरी 30 to 35, ठीक है। यहाँ पर जो है हमें क्या है, नंबर ऑफ वर्कर्स दे रखे हैं जिसे हम एफ से डिनोट करेंगे, नंबर ऑफ वर्कर्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं, 3, 7, 15, 30, 20, 10 एंड 5, तो ये हमारे नंबर ऑफ वर्कर्स हैं। अब हमारा फॉर्मूला क्या था वो भी एक बार हम लिख लेते हैं, z इज इक्वल्स टू L1 प्लस F0 माइनस F1 डिवाइड बाई 2F0 F1 0 F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाई आई, ठीक है। तो ये चीज़ थी हमारी। तो यहाँ पर देखो हमारा L1 मतलब लोअर वैल्यू होगी, F1 हमने सबसे फर्स्ट F1 निकाला है। F1 देखो यहाँ पर सबसे हाईएस्ट चीज़ कौन सी है, हाईएस्ट हमारे पास कितना है 30, तो ये क्या है हमारा F1 है, ठीक है, F1 है। फिर उसके बाद मैंने F0 क्या कहा था कि अपर ऑफ द F1, तो F1 के ऊपर जो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी जो ऊपर वाली चीज़ है उसको हम F0 बोल देंगे, और F2 हमारी क्या होगी, जो इसके नीचे वाली चीज़ होगी, ठीक है। F1 वो जो हाईएस्ट है और उसके ऊपर वाली F0 और उससे नीचे वाली F2, और F1 के बिल्कुल इधर से ये वाली दैट इज L1, ये L2 होगी, लेकिन हमें फॉर्मूले में L2 नहीं चाहिए, तो यहाँ पर L1 निकल गई। आई कितना होगा, इन दोनों का क्लास इंटरवल कितना है 5 का, तो यहाँ पर जो L1 है वो आई है जो वो कितनी होगी 5 होगी। तो यहाँ पर हम इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, L1 हमारे पास कितना है 15 प्लस F1 कितना है 30 माइनस F0 15 डिवाइड बाय 2, यहाँ पर 2 है, ध्यान रखना हमेशा 2 यहाँ पर आएगा। उसके बाद F1 सेम 30 माइनस 15 माइनस 20, आई कितना है, आई हमने अभी किया, इन दोनों के क्लास इंटरवल का जो डिफरेंस है वो हमारा क्या होगा 5 होगा, तो यहाँ पर क्या है 5। उसके बाद बस ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, इसको सॉल्व कर दो। 15 प्लस इसमें से करेंगे तो दैट इज़ 15 डिवाइड बाय 60 माइनस 20 एंड 20 एंड 15 दैट इज़ 25 मल्टीप्लाई अगेन, तो 5 और 15 और 3 इज़ 18। तो यहाँ पर जो हमारा z है, z क्या होगा हमारा, कितना निकलेगा 18। अब ये z आंसर है, तो मोड अब इन दोनों के बीच का ही है, 15 और 20 जो हमने L1 डिसाइड की थी, जैसे हमने मीडियन में किया था उसी तरीके से। अब देखो जो हमारा मोड है वो भी हमारी जो क्लास इंटरवल है इसी के बीच का है, तो मोड जो हमारा है वो 18 है जो कि इन दोनों के बीच का है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो मोड निकाला जाता है। अब मैंने आपको क्या करवाया, हमने मोड किया कि मोड क्या होता है, जिसे हम z से डिनोट करते हैं मोड, और इसकी हमने इंडिविजुअल सीरीज़, डिस्क्रीट सीरीज़ और कॉन्टिन्यूस सीरीज़ की। इंडिविजुअल सीरीज़ में हमने सबसे फर्स्ट इसका जो है इंस्पेक्शन मेथड किया, फिर सेकंड हमने किया कि हमें कन्वर्ट करना है इंडिविजुअल सीरीज़ टू डिस्क्रीट सीरीज़, ठीक है, I to D हमें बनाना है। फिर डिस्क्रीट सीरीज़ में भी सबसे फर्स्ट हमें इंस्पेक्शन मेथड दिया हुआ था, और डिस्क्रीट सीरीज़ का जो सेकेंड मेथड था वो था हमारा ग्रुपिंग मेथड, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड हमारा होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या किया, जो C है वो हमने एक फॉर्मूले के थ्रू किया, और ये भी हमारे लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड होता है। ये जो है वो बहुत ही सिंपल है, इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत है। ग्रुपिंग में 2 टेबल्स बनते हैं, द फर्स्ट इज ग्रुपिंग टेबल, ठीक है, एंड द नेक्स्ट इज जो हमारा होता है एनालिसिस टेबल, ठीक है। तो ये 2 टेबल हमें बनाने की जरूरत होती है। इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, दोबारा रिवाइज कर लो, z इज इक्वल्स टू L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय I, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है ये हमने किया।
अब जो हम करते हैं थोड़े थ्योरेटिकल पोर्शन की तरफ फिर से चलते हैं कि हमने हर एक सीरीज़ में किया कि क्या होती हैं इसकी कुछ मेरिट्स या डीमेरिट्स, तो हम फिर अब इसकी भी डीमेरिट्स और मेरिट्स को थोड़ा स्टडी कर लेते हैं। तो देखो इजी टू अंडरस्टैंड, समझना बिल्कुल इजी है, कैलकुलेट करना इजी है। मैं हर बार कहती हूँ कि अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है तो आप ये पॉइंट्स बहुत ही ईजिली लिख सकते हैं। अगर आपको समझ नहीं आ रहा, अगर आपको कैलकुलेट करने में दिक्कत हो रही है तो आप ये लिख दो डिफिकल्ट टू कैलकुलेट, ठीक है, तो आप इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें अब देखो हमने ग्रुपिंग मेथड किया, तो ग्रुपिंग मेथड थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, तो आप यहाँ पर डीमेरिट में लिख सकते हैं कि जो ग्रुपिंग मेथड है वो थोड़ा टिपिकल है, ठीक है। या फिर लिख सकते हो कि डिफिकल्ट टू कैलकुलेट द ग्रुपिंग मेथड, सो आप यहाँ पर ये चीज़ लिख सकते हैं डीमेरिट में। और अगर आपको अच्छा लग रहा है, कैलकुलेट करना इजी है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद कहते हैं कि नॉट इफेक्टिव बाय एक्सट्रीम वैल्यूज। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हर किसी में हमने किया। तो ये जो होता है, जो अर्थमेटिक मीन होता है उसमें जो एक्सट्रीम वैल्यूज होती हैं वो अफेक्टेड होती हैं, लेकिन एक्सट्रीम वैल्यू अफेक्टेड होती है, लेकिन जो हमारा मोड होता है उसमें एक्सट्रीम वैल्यू अफेक्टेड नहीं होती और मीडियन में भी एक्सट्रीम वैल्यू इफेक्टेड नहीं होती। यहाँ से आपको कंपैरिजन भी पता चल जाएगा। अब एक्सट्रीम वैल्यूज़ क्या होती थी मैंने डिटेल में अर्थमेटिक मीन में बताया था, क्योंकि वहाँ पे वो इफेक्टेड होती हैं, ठीक है। कैन बी इजिली कैलकुलेटेड इन ओपन एंड सीरीज। जो ओपन एंड सीरीज होती है उसमें बहुत ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं हम इस मोड को। नेक्स्ट क्या कहते हैं, कैन बी लोकेटेड ग्राफिकली विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम। यहाँ पर क्या है कि जो मोड है उसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम। जो हिस्टोग्राम है उनको बना के हम बहुत ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं, हमारे जो मोड है उसको लोकेट कर सकते हैं। अब देखो इसकी भी डिफरेंस कर लो कि जो ग्राफिकली लोकेशन है अर्थमेटिक मीन की नहीं हो सकती, मोड की हो सकती है, जो हमारी ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है, और मीडियन की भी हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या कहता है कि ऑल द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सीरीज इज नॉट नीडेड फॉर इट्स कैलकुलेशन। कहता है कि अगर हमारी जो फ्रीक्वेंसी होती है उसमें कुछ वर्ड मिसिंग्स भी होते हैं तो भी हम इसको फ्रीक्वेंसी जो है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या कहता है, मोड कैन नॉट अफेक्टेड बाय द एरर्स। जो मोड होता है वो अफेक्टेड नहीं होता एरर से। जैसे हमने मीन की बात की, तो जो मीन होता है, मीन में हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने किया था कि करेक्ट करना है द इनकरेक्ट वैल्यूज इन द अर्थमेटिक मीन। अगर आपने मेरी पूरी वीडियो सीरीज देखी है तो इसमें मैंने आपको ये एक वीडियो करवाई थी जिसमें क्या था कि ह्यूमन बीइंग से गलती हो जाती है, तो उस गलती को हम क्या है करेक्ट कर सकते हैं। दोबारा बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू हमें नहीं करना है, हम वहीं से क्या है एक मेथड लगा के, एक फॉर्मूला लगा के हम अपना सारा सम को क्या है कलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो मोड होता है उसमें कोई एरर ही नहीं होता, ये अफेक्टेड नहीं होता किसी भी एरर से। लेकिन मीन जो है उसमें एरर होने की जो संभावनाएं होती है, पॉसिबिलिटीज होती हैं, वो होती हैं। इसलिए जो मीन है वो अफेक्टेड होता है एरर से, लेकिन मोड अफेक्टेड नहीं होता एरर से। नेक्स्ट क्या कहता है, इट इज़ ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सीरीज डिस्ट्रीब्यूशन। सीरीज में जो भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है इसकी ये ट्रू रिप्रेजेंटेशन करता है, इसमें कोई भी फॉल्टी रिप्रेजेंटेशन नहीं होती है, बिल्कुल ट्रू रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद क्या कहता है, इट इज़ द वैल्यू विच ऑकर्स मोस्ट फ्रिक्वेंटली। ये तो आपका मीनिंग ही है मोड का। मोड क्या कहता है कि जो भी फ्रिक्वेंसी है जो बार बार हो रही है, जो बार बार ओकर हो रही है, उसे मोड बोलते हैं। इसीलिए कहते हैं कि सिंस द वैल्यू, इट इज़ अ वैल्यू, वो वैल्यू होती है विच ओकर मोस्ट फ्रिक्वेंटली, जो बार बार रिपीट हो रही है इन द एफ फ्रिक्वेंसी में, जो बार बार रिपीट हो रही है, दैट इज नोन एज मोड। नेक्स्ट देखो हम आते हैं डीमेरिट्स की तरफ कि इसके कुछ डीमेरिट्स है, कुछ कमियां भी हैं इसमें। तो क्या कमियां, इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर द अलजेब्रिक ट्रीटमेंट। अब इसमें भी कंपैरिजन करके देख लो, अलजेब्रिक ट्रीटमेंट सिर्फ मीन का होता है, अर्थमेटिक मीन कैन बी कैलकुलेटेड फर्दर, ठीक है। हम उसको आगे कॉरिलेशन रिग्रेशन में यूज़ करते हैं मीन को, लेकिन मीडियन और मोड को, मीडियन को नहीं किया जाता, मोड को भी नहीं किया जाता, इसको हम आगे कैलकुलेट नहीं करते। लेकिन जो मीन होता है अर्थमेटिक मीन, इसको फर्दर कैलकुलेट किया जाता है। यहाँ से आपके जो मैंने अभी लास्ट वीडियो ही है मोड की, क्योंकि मीन और मीडियन मैं आपको करवा चुकी हूँ, मोड भी आज हो गया है, तो इस तरीके से आपको डिफरेंस भी पता होना चाहिए, इसलिए मैं आपको सारा करवा रही हूँ। उसके बाद कहता है कैन बी बाय मॉडल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये जो बाय मॉडल होता है ये क्या होता है, इसके लिए मैं आपके लिए एक और न्यू वीडियोस बनाऊंगी जिसमें क्या होता है, हमने जैसे अब यहाँ पर एक सम किया ना, जैसे यहाँ पर देखो अपन ने किया एनालिसिस टेबल, यहाँ पे 5 आ गया, लेकिन अगर यहाँ पर भी 5 आ जाता तो आप क्या करते, 5 और 5, अब इसको मीन मानते या 11 को मीन मानते। यहाँ पे तो फिर एक क्वेश्चन अराइज हो गया, जो क्वेश्चन हमने शुरू भी इसलिए किया था ना, रीज़न ये था कि हमारा जो क्वेश्चन है वो क्लोज होते हैं या फिर सेम होते हैं। तो अगर यहाँ पे आंसर ही हमारा सेम निकल गया तो इतना बड़ा मेथड करने का हमारा क्या फ़ायदा हुआ। तो यहाँ पर क्या होता है, एक फॉर्मूला लगता है। अब ये फॉर्मूला कौन सा होता है, ये फॉर्मूला होता है z इज इक्वल्स टू 3m
माइनस 2x बार, मतलब कि z को निकालने का क्या फॉर्मूला है, मोड को निकालने का क्या फॉर्मूला है, 3 मल्टीप्लाई मीडियन, मतलब 3 गुना मीडियन करो और 2 गुना क्या करो, मीन करो, x बार मतलब मीन करो, और इसमें से इसको क्या माइनस कर दो तो हमारा क्या निकलेगा, मोड। और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम ट्रिकल मोड, ठीक है, थ्रू अ फॉर्मूला। तो इसके लिए हम एक और नई वीडियो बनाएंगे जिसमें हम क्या करेंगे, हम इस बाय मॉडल सीरीज को, बाय मॉडल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को क्या है करेंगे। और हमने एक और वीडियो कही थी जो हम बनाएंगे, ये क्या थी हमारी, दैट इज दिस, ठीक है, कि हम ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारी 2 वीडियोस इस पे होंगी, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं, इट इज़ नॉट रिजिडली डिफाइंड, तो इसको रिजिडली डिफाइन नहीं किया जा सकता। इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशन और द आइटम्स ऑफ द सीरीज की जितनी भी ऑब्जर्वेशन होती हैं, जितनी आइटम्स होती हैं, उस पर ये बेस्ड नहीं होता। मीन, अब क्या देखो, मीन जो होता है वो बेस्ड होता है, मोड और मीडियन दोनों ही बेस्ड नहीं होते। सीरीज की सारी ऑब्जर्वेशन पे क्या है, दोनों बेस्ड नहीं होते, मीडियन और मोड बेस्ड नहीं होता, और मीन जो होता है वो सारी ऑब्जर्वेशन पे, सारी आइटम्स पे बेस होता है। तो यहाँ से भी डिफरेंस निकलता है आपका। नो मैथमेटिकल प्रॉपर्टी, इसकी कोई भी मैथमेटिकल प्रॉपर्टी नहीं है। जैसे हमने मीन में किया, मीन की बहुत सारी, अर्थमेटिक मीन की बहुत सारी प्रॉपर्टीज थी, जिसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाई थी, जिसमें मैंने प्रॉपर्टीज ऑफ मीन एंड जो हमारी मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ मीन होती है उसको कवर किया था। तो इससे क्लियर होता है कि हमारी जो मीन होती है उसमें कुछ मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। लेकिन अगर हम बात करें मोड की और मीडियन की, तो इनमें कुछ भी इस तरह की मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज नहीं होती हैं। सो इस तरीके से क्या है, कुछ मेरिट और डीमेरिट क्या है डिफाइन की जाती हैं। तो ये था हमारा मोड। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो। शेयर करना तो बिल्कुल मत भूला करो, क्योंकि शेयर करने से आपके फ्रेंड्स को भी हेल्प मिलती है। और सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर लिसन मी वेरी केयरफुली।